ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 51। इदं गुणक्रियाजाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु इदं गुणक्रियाजाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समन्तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद्इतिष्यताम् सर्वमेतद्इतिष्यताम्। नेक्स्ट। विकल्पतदभावाभ्यां संस्पृष्टात्मवस्तुने
विकल्पतदभावाभ्याम् असंस्पृष्टात्मवस्तुने विकल्पितत्वलक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। हमने देखा 3 प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। एक सामान्य व्यक्ति है जिसको संस्कृत में एक देशी कहते हैं। एक देशी मानी एक मत को वो पकड़ के बैठा है, एक देशी कहते हैं। दूसरा है पूर्व पक्षी है जो हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है। और तीसरा है जो मुमुक्षु है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वस्तु तत्व को समझने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। गीता में भगवान इसलिए कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया। तो जो जल्प करने वाला था, वितंड करने वाला था, जो एक देशी था, उनको हम उत्तर दे रहे हैं कि अगर तू कह रहा है कि विकल्प है तो विकल्प में विकल्प है क्या? कल देखा हमने कि 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। आत्माश्रय दोष हो सकता है, अन्योन्य आश्रय दोष हो सकता है, चक्र के दोष हो सकता है और अनवस्था दोष हो सकता है। तो उत्तर देने के बाद हम उसको समझाते हैं कि ये पूरा जगत इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं सविकल्प निर्विकल्प का जो प्रश्न कर रहे हैं, तो वो तो सब जगह पर रहेगा। क्यों? इदम नाम गुण क्रिया। अब देखो, अब गुण में रहेगा तो आत्माश्रय दोष रहेगा। एक गुण दूसरे गुण में रहता है, दूसरा गुण पहले गुण में रहता है, तो अन्योन्य आश्रय हो जाएगा। एक गुण दूसरे गुण में, दूसरा गुण तीसरे गुण में, तीसरा गुण पहले गुण में रहता है, तो चक्र दोष हो जाएगा। अगर एक गुण है जिसके लिए दूसरा गुण चाहिए, दूसरे के लिए तीसरा चाहिए, तीसरे के लिए चौथा चाहिए, चौथे के लिए 5वां चाहिए, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। अब देखो, तो कहते हैं समम तेन, समम माने क्या है? गुण में भी वही दोष रहेगा, क्रिया में भी वही दोष रहेगा। अब जितने भी क्रिया कहेंगे वो सब क्रिया जो है, क्रिया स्वभाव में अपने आप में ही क्रिया है क्या? अब देखो, जो आप काल कहते, वर्तमान काल आप जिसको कहते हैं, वो वर्तमान काल है क्या? जब हम कहते हैं पचती, तो वर्तमान काल कहेंगे। पचती जब हम बोलना बंद करते हैं, वो पचती तो भूतकाल हो गया। दूसरी क्षण आ गई तो अगली क्षण तो भूतकाल हो गई। और क्रिया भी क्या है? क्रिया एक है नहीं। कल जैसे बताया, भगवान कहते हैं ना, न तथा एव उपलभ्यते, न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते। वही का वही उपलब्ध होता ही नहीं है, बदल जाता है। आप समझो, तो क्रिया भी क्या है? परिवर्तनशील है। कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो उसमें भी परिवर्तन है। एक वाक्य आएगा, दूसरा वाक्य आएगा, तीसरा वाक्य आएगा। जब ये वर्ग प्रारंभ होता है तब भी हम कहते हैं पठती। आधे वर्ग में आएंगे तभी पठती। तो क्रिया जो है अनेक क्षण, अनेक प्रकार की चेष्टाओं को मिलकर वो एक क्रिया बनती है। अब समझो, पठती जब हम कहते हैं तो ये श्लोक पढ़ना भी पठती है, मेरा बोलना भी पठती है, आप सुन रहे वो भी पठती है, आप जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं वो भी पठती है। तो अब किसको पठती कहेंगे? आगे हम देख के गए कि हर एक वस्तु एक संघात, अनेक अंग उपांग का बना हुआ है। तो पठती क्रिया भी क्या है? संघात है। आप समझ रहे हैं? कोई
घन वस्तु है। ये पुस्तक जो है, पुस्तक संघात है ऐसा नहीं है। पठति भी संघात ही है, पचति भी संघात है। अब समझो, वदति, वो वदति भी क्या है? संघात है। अनेक शब्द है, अनेक शब्द अनेक अक्षरों के बने हुए हैं, तो वाक्य जो है, अब देखो संघात कैसे है सब जगह पर। एक वाक्य जो है वो अनेक शब्दों का बना हुआ है, तो वाक्य भी संघात है। एक शब्द जो अनेक अक्षरों का बना हुआ है, तो वो अक्षर, वो शब्द भी क्या है? संघात है। और अक्षर भी संघात है। अब मैं बोल रही हूं तो बोलना भी संघात है, आप समझो। तो ये संघात माने कि अनेक अंग उपांग के बना हुआ है, तो एक वस्तु को हम क्रिया कह सकते हैं? नहीं। बोलना मात्र से वो क्रिया नहीं हो जाएगी। तो कहते हैं ये क्रिया में भी अब विकल्प है कि निर्विकल्प है? विकल्प है। क्रिया में भी वही दोष लगेगा। एक क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर आधारित है, इसलिए कहते हैं कि इदम, ये जो पूरे जगत में जो गुण दिख रहा है, इदम गुण, ये गुण जो है, अयम गुण, इयम क्रिया, ये सब जो दिख रहा है वो भी क्या है? उसी में भी यही दोष रहेगा। गुण गुण में रहेगा कि गुण गुणातीत में रहेगा, क्रिया क्रिया में रहेगा। क्रिया का आश्रय क्या होगा? गुण का आश्रय क्या होगा? उसी प्रकार से जाति, द्रव्य, जाति माने क्या? आकृति, ग्रहणा जाति ही, वो आकृति भी क्या है? संघात है, आप समझो। द्रव्य, द्रव्य माने कोई वस्तु, ये पुष्प है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, ये टीवी है, तो ये सब भी क्या? ये वो जो द्रव्य जिसको हम कहते हैं वो भी संघात ही है। क्रिया भी संघात है, वाणी भी संघात है, आपके विचार भी क्या है? संघात है। तो उनको हम, ये क्रिया है ऐसा उनका तथा एवं न उपलब्ध, ये यही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। संबंध, संबंध भी क्या है? अन्योन्य आश्रय है। पिता पुत्र पर आधारित है, पुत्र पिता पर आधारित है। पति पत्नी हम कहते हैं तो पति पत्नी पर आधारित है, पत्नी पति पर आधारित है, अन्योन्य आश्रित, आप समझो। तो दोष तो सब में है। आप एक ब्रह्म, अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते पर आप दोष क्यों डाल रहे हैं? आप अपने आप में देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसी में ही दोष है। समम तेन स्वरूपस्य, वो तो उनके भी स्वरूप का अगर आप चिंतन करेंगे, उनके भी आप देखने का शुरू करेंगे, तो वही होगा सर्वमेतद इति इष्यताम्। इष्यताम् माने इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब द्रव्य कहेंगे, गुण कहेंगे, क्रिया कहेंगे, जाति कहेंगे, संबंध कहेंगे, आदि मानी और जो भी आपको है, वो जितने भी है वो सब जो है उसमें भी यही दोष समान रूप से है। आप किसी भी एक वस्तु का लक्ष्य नहीं कर सकते, आप समझो ठीक से। ये गुलाब है ऐसा आप लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। गुलाब भी अगर आप कहेंगे सविकल्प है, वो सविकल्प का भी आप लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते जो हम कह रहे हैं, उनका प्रश्न है कि लक्षण आप कैसे करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु का लक्षण आप कैसे करेंगे? ये पुस्तक हम कहेंगे तो ये पन्ना जो है वो पन्ना पुस्तक है? नहीं, ये अक्षर है। अब देखो ये अक्षर भी क्या है? अक्षर भी संघात ही है। आप जो पुस्तक में ये अक्षर पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो शाही है, काले रंग की शाही ही है। उनका एक विशेष आकार है, विशेष आकार को हमने एक शब्द दिया, एक ध्वनि दिया। ये आकार जो है वो क है, ये जो आकार है व है, ये जो आकार है प है। अब देखो, तो अक्षर आप जिसको कहते हैं, भाषा आप जिसको कहते हैं, वो भी क्या है? संघात है। एक विशेष आकार के रेखा को हमने एक ध्वनि दिया है, ये ककार है, ये खकार है, ये गकार है। अब देखो, आप जो पुस्तक में देख रहे हैं वो क्या है? रेखांकन है, आप समझो। वो रेखांकन,
इसीलिए अगर वो रेखांकन आपको पता नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। तो ये प है, ये क है। आप देखो, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न तो सब जगह पर लग रहा है। आप ये पुस्तक, इसको आप पुस्तक कैसे कहेंगे? पुस्तक नाम ना किसी का द्रव्य है, कोई द्रव्य, कोई वस्तु है पुस्तक नाम की? आप समझे, पुस्तक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो अनेक अंग उपांगों से बनी हुई है। अब जब वो अनेक अंग उपांगों से बनी हुई है तो आप उसको पुस्तक कैसे कहेंगे? उसका विकल्प कैसे करेंगे? उसका लक्षण आप कैसे करेंगे? और इसीलिए ये लक्षण करने का आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रह्म के लक्षण की बात कर रहे हैं। आप अपने ही वस्तु को देखो, आप किसका लक्षण करेंगे? ये शरीर है, ये मस्तक शरीर है? नहीं। ये हाथ शरीर है? नहीं। ये बाहु शरीर है? नहीं। आप देखो, पैर को शरीर बोलेंगे? नहीं। आंख को शरीर बोलेंगे? नहीं। नाक को शरीर बोलेंगे? नहीं। ये सब अंग उपांग की एक विशेष रचना जो है, वो विशेष रचना का नाम हमने शरीर दिया है। कोई वस्तु का नाम शरीर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो वो जो एक देशी है, वो पूर्व पक्षी हमें वितंडा हमारे साथ कर रहा है, लेकिन उनको उनके ही प्रश्न से हम जवाब दे रहे हैं। हमारा तो अभी शुरू नहीं किया हमने। आप समझना कि कोई द्रव्य जब आप कहेंगे, वस्तु आप कहेंगे, वो वस्तु का भी लक्षण आप नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे लक्षण? है ही नहीं वस्तु। संघात माने क्या है? विशेष प्रयोजन से, विशेष प्रयोजन से विशेष बुद्धि पूर्वक की रचना है, उसको हम संघात कहते हैं। तो ये जगत में वाणी भी संघात है, भाषा भी संघात है, विचार भी संघात है। क्यों? अनेक अंग उपांग का बना हुआ है, असेंबल्ड। स्वामी जी इसलिए कहते थे, पुट टुगेदर, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि आप जिसको ये गुण कहेंगे, ये क्रिया कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, संबंध कहेंगे, वो भी क्या है? ये सब प्रकार के दोष उसी में भी है। आत्माश्रय दोष भी है, अन्योन्य आश्रय दोष है। समम तेन, सब में एक समान है। और इसीलिए जो विकल्प है वो तो सब जगह पर है। और इसलिए कहते हैं नाम रूपात्मकस्य वस्तुनः स्वरूपः विकल्पः। जो वस्तु का एक नाम रूप आदि होता है, द्रव्य होता है, संबंध होता है, उनके स्वरूप में विकल्प होता है, न तो परमार्थतः। अब जब विकल्प है तो उनका अगर हम देखने जाए तो उसकी सत्यता पुरवार नहीं होती। देखो, इसीलिए कहते हैं हम कि वेदांत ये नहीं कहता कि ये जगत सत्य है, वेदांत ये नहीं कहता ये जगत दुख का कारण। समझो ठीक से, स्वामी जी हमेशा पहले से कहते आए, वेदांत इज अ विजन। वेदांत आपको एक दृष्टि देता है। वो दृष्टि से अगर आप जगत देखेंगे तो वो दुख का कारण नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते, वो बोलते हैं स्वामी जी हमें तो कोई दुख नहीं, मेरे बेटे शादी हो गई, हम तो रिटायर हो गए, आराम से रहते हैं स्वामी। सुबह में दोनों बैठ के चाय पीते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, मेरे बेटा शादी हो गई, उनका भी बेटे हो गए। हम ये बात नहीं कर रहे कि दुख माने क्या है। अब देखो आपके जीवन में जो अपूर्णता है, आगे हम चर्चा करके गए, अब कितने भी सिद्धि प्राप्त कर लो, मन में एक प्रकार से कुछ आई मिस समथिंग, आई लैक समथिंग, कुछ अभाव का अनुभव है, कुछ अज्ञान का अनुभव है हमारे मन में, कोई अल्पता का अनुभव है, कुछ स्वामी जी बहुत बढ़िया कहते थे, कुछ बाकी है। अंग्रेजी में स्वामी जी बाकी शब्द ही बोलते थे। ये बाकी जो है ना, वही हमें दुखी करता है। ये अल्पता जो है वो हमें दुखी करता है। ये अल्पता दुखी करेगी हमको।
ये बाकी हमें दुखी करेगा। हमारे जीवन में कुछ आई लैक समथिंग, कितना भी आप सिद्ध कर लो लेकिन कुछ सिद्ध करने का बाकी रह जाता है। शेष कहते हैं, संस्कृत में उसे शेष कहते हैं। कुछ न कुछ शेष होता है हमारा, अशेष होता ही नहीं है। आप समझो, उस शेषता की जो भावना है, जो अल्पता की जो भावना है, जो अभाव की भावना है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो क्यों है ये भावना? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जिसको हम सत्य मान रहे हैं, जो आप वस्तु जो है उसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। कई लोग होंगे जो बाद में सुनेंगे। तो आप जब सुन रहे हैं, बाद में भी आप जब सुन रहे हैं, अब देखो ये वर्चुअल रियलिटी जो है ना, भ्रामक वास्तविकता है या तो आभासात्मक ये वास्तविकता है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि आप जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, ये सविकल्प की आप बात कर रहे हैं, वो सविकल्प का भी आप लक्षणा नहीं कर सकते हैं। आप जिसको गुण कहेंगे, आप जिसको क्रिया कहेंगे, आप जिसको संबंध कहेंगे, आप जिसको जाति कहेंगे, उसकी भी लक्षणा नहीं हो सकती है। अब समझो, अब किसकी लक्षणा करेंगे? अब किसकी व्याख्या? लक्षणा माने व्याख्या, समझना। तो वो भी आप नहीं समझ सकते। किसको आप गुण कहेंगे? आप जिसको गुण मान के बैठे हैं, आप जिसको शरीर मान के बैठे हैं, वो है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि समम इदम समम सर्वम तेन सर्वमेतद इति इष्यता, माने इस प्रकार से ये सबको समझना है कि आप जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, वो विकल्प भी क्या है, उसकी भी आप लक्षणा नहीं कर सकते। देखो प्रश्न क्या था, अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते, ये आपका ब्रह्म तो निर्विकल्प है, वो निर्विकल्प का आप लक्षणा कैसे करेंगे? तो हम उसको कह रहे हैं, अरे तेरे सविकल्प का भी लक्षणा नहीं हो सकती है, कैसे आप लक्षणा करेंगे? आप कैसे समझेंगे? आप समझे, उसी की डंडी लेके उसी को मारना है। और इसलिए कहते हैं समम तेन स्वरूपस्य सर्वम एतद। सर्वम माने क्या है? बाकी सब जो भी है, आप जगत में जितने भी देखेंगे, जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी कुछ भी है, वो संबंध है, विचार है, मन है, बुद्धि है, आप जो भी है, सब जगह पर यही नियम लगता है कि उसकी लक्षणा कैसे करेंगे। ये गुण है, आप कैसे पुरवार करेंगे? देखो ये हमेशा, इसीलिए मैं कहती हूँ, जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो दो शब्द हमारे मन में से निकल जाना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। गुड एंड बैड अंग्रेजी में कहते हैं। ये जगत में न तो कोई चीज अच्छी है, न तो कोई चीज बुरी है। आप ठीक से समझो, हम सबकी यही लक्षण है, यही व्याख्या करते हैं, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये वस्तु अच्छी है, ये रंग अच्छा है। अब देखो हमारी बुद्धि कहाँ काम कर रही है, अच्छे और बुरे में ही पड़ी हुई है। ये शब्दों शब्द निकल जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए शब्द आएंगे योग्य और अयोग्य। देखो बच्चे को भी हमको ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बच्चे को भी हम यही करते हैं, वो बुरा है उसके पास मत जाना, वो अच्छा है उसकी मित्रता करना नहीं। अब मुझे बताओ, रावण बुरा था या अच्छा था? सद्दाम हुसैन बुरा था, अच्छा था? समझते हो मैं क्या कह रही हूं? रावण ब्राह्मण था, सामवेदी था, हर रोज सुबह उठ के सामवेद का पाठ करता था।
हर रोज उठ के भगवान के पार्थिव लिंग की पूजा करता था। भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसको संस्कृति नहीं, छंद भी क्या है, स्तोत्र रचना। अब देखो, तो रावण बुरा था, अच्छा था? रावण, अब देखो, रावण बुरा था इसलिए भगवान ने मारा? रावण न तो अच्छा था न तो बुरा था, रावण अयोग्य कर्म करता। समझते हो? इतना ज्ञान होने के बाद भी, देखो हमारे शास्त्र जो, ये हम इतिहास जो पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, वो शास्त्र सब हमको समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि इतना ज्ञान होने के बाद भी आपकी बुद्धि एक वस्तु में, एक व्यक्ति में, एक स्त्री में अटक जाती है। अगर एक बार बुद्धि आपकी अटक गई, आपका विनाश होना है। सीता में बुद्धि अटक गई उनकी, और सीता का अपहरण कर लिया। अब देखो, कुंभकर्ण और रावण का जो संवाद है, कुंभकर्ण को जब उठाया, और फिर कुंभकर्ण और रावण का जो संवाद है, आप पढ़ो उसको। कुंभकर्ण समझाता है, अरे ये तू देख, तू ऐसा मान रहा है, ये 2 पैर 2 हाथ वाला मनुष्य है, वो नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो नारायण साक्षात है। तू जिसको अपहरण करके लेके आया, वो सीता नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी है। अब देखो, उनका ही भाई कुंभकर्ण उसको दर्शा रहा है, ये लक्ष्मी नारायण है, उनकी बुद्धि समझने को तैयार नहीं, अटक गई है उनकी बुद्धि। ये सब हमारे शास्त्र देखो, एक वस्तु में हमारी बुद्धि अटक जाती है। क्यों? उनको ही हम सब मानते, उसी में हम सुख देखते हैं, उसी में हम शांति देखते हैं, उसी में हम परमार्थ देखते हैं। और वही दृष्टि हमारी जो है, वही हमारी समझ जो है, वो हमें अयोग्य कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आप समझो? तो आपकी दृष्टि क्या है? एक बार एक वस्तु में आपने सुख रख दिया, फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं गीता में, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। पाप मानी बुरा नहीं, पाप मानी अयोग्य कर्म, पुण्य मानी योग्य कर्म। तो हम इदम देखो, आप जो कह रहे हैं, तो ये सब जो विकल्प, ये विकल्प में आप देखो, किसकी व्याख्या, किसकी लक्षण आप करेंगे, किसका विकल्प आप करेंगे? क्यों? एक द्रव्य जो कहेंगे वो एक नाम रूप है, वो नाम रूप के अंदर दूसरे नाम रूप है। पुष्प कहेंगे तो एक नाम रूप है, पुष्प के अंदर अनेक नाम रूप है। ये पंखुड़िया है, ये पुंकेसर है, ये वज्र है, ये दंडी है, ये पंखुड़ी का ऊपर का भाग है, ये पंखुड़ी का नीचे का भाग है। तो एक पंखुड़ी नाम रूप में भी नाम रूप है। आप समझते? तो किसकी लक्षण आप करेंगे? सर्वम एतत् समम। आप समझ? और इसलिए कहते हैं कि तुम ब्रह्म की लक्षणा की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जो सविकल्प है उसकी भी आप लक्षणा नहीं, निर्विकल्प ब्रह्म की लक्षणा नहीं होती है, नहीं, आपके सविकल्प की भी लक्षणा नहीं करते हैं। क्यों? उसी में वही दोष रहेगा। गुण कहे, क्रिया कहे, जाति कहे, संबंध कहे, द्रव्य कहे, उसमें भी वही प्रकार के दोष रहेंगे। आत्मा आश्रय दोष रहेगा, अन्य दोष रहेगा, चक्रक दोष रहेगा, और अनवस्था दोष रहेगा। आप सब, और इसलिए कहते हैं कि आप जिसको कह रहे हैं वो एतद् गुणादिकम सर्वम स्वरूपस्य ईश्यताम्, ये सब जो है उसमें यही समस्या रहेगी कि आप उनकी लक्षणा कैसे करेंगे।
शास्त्र में ये लक्षण कैसे करेंगे, उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अनिर्वचनीय। आप ठीक से समझो, अनिर्वचनीय माने कि जिसके हम वचन माने जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको यही है हम नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये श्लोक कह रही हूं गीता का, न रूपमस्य तथा एव उपलब्ध। आप जिसको मोबाइल कहते हैं वो मोबाइल वो नहीं है, आप समझो। सद भी नहीं है, असद भी नहीं है। आप घड़े को नहीं भी नहीं कह सकते क्योंकि घड़े में आप पानी भर रहे हैं और घड़ा आपने बनाया है, उत्पन्न किया हुआ है। और घड़ा है भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप वो वस्तु क्या है वो देखने आप जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, घड़ा नहीं मिलेगा। तो घड़ा है भी नहीं कह सकते हैं, घड़ा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जगत की सारी चीज जो है, सारी वस्तुएं जो है, उसी में भी वही प्रश्न रहेगा कि वो उसका लक्षण होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, आप समझो। अब जगत की कोई वस्तु जो है उसी में भी ये कुछ किसी भी प्रकार से उसका कोई वचन होता नहीं है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि कोई भी जगत की वस्तु आप ले, अगर आपकी बुद्धि वहां अटक गई है तो एक दिन आप दुखी होने वाले। देखो साधु लोगों को भी यही मुश्किल है, उन्होंने भी अपने बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ पकड़ के रखते हैं। इसलिए महाराज जी बहुत बढ़िया कहते थे, या तो आप लटकते हैं, या तो भटकते हैं और अटकते हैं। ये तीन चीजें होती है हमारे जीवन। कहीं पर हम अटक जाते हैं, कहीं पर हम भटक जाते हैं, कहीं पर हम लटक जाते हैं। नहीं, छोड़ दो। ये जगत में जो आपने सुख बुद्धि करके रखी है, देखो गीता में भगवान अर्जुन भी वही भगवान को कहते हैं, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे भगवान, ये स्वजनों को छोड़ के, स्वजनों की हत्या करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? तो उसने अपने सुख कहाँ रख दिया? वो स्वजन में रख दिया, वो राज्य में रख दिया। अब देखो वही हमारा जीवन है। कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लटक जाते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मत मानना कि अपेंडिक्स से कुछ ऐड कर दिया, नहीं, ऐड नहीं किया है। अगर ये अखंड ब्रह्म का लक्षण करना है तो ये भी समझना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि आप जो दोष हमें दर्शा रहे हैं अखंड ब्रह्म के विषय में, आप जो हमें दोष दर्शा रहे हैं वही दोष तो आपके अंदर भी है। और वो दोष का उत्तर आप पहले हमको दे दो कि आप ये जगत की किस चीज की लक्षणा कर सकते हैं। किसी की भी लक्षणा नहीं हो सकती है, आप समझो। इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत में एक ही वस्तु है जिसकी लक्षणा होती है। अब देखो, अभी मैं बदलती हूँ, अभी गियर बदल गया है, वो छोड़ दो उसको। ये जगत में एक ही चीज है जो आप है, जो ब्रह्म है, उनकी लक्षणा होती है, दूसरे किसी की भी लक्षणा नहीं हो सकती। हा? समझते हो? आई एम चेंजिंग द गियर ना। एक ब्रह्म ही है जिसकी हम लक्षणा कर सकते हैं, हा? जिसको हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है। पुस्तक वस्तु नहीं है, संघात है। घड़ा जो कहते हैं वस्तु नहीं है, वो भी संघात है, एक विशेष आकार है। मिट्टी का एक विशेष आकार है। आप जगत की कोई भी वस्तु ले लो, किसी की भी लक्षणा नहीं होगी। और इसलिए भगवान वहां क्या कहते हैं? न रूपमस्ते तथा एव लभ्यते नान्तो न चार्दि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और इसलिए क्या करना चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ये संसार वृक्ष को काटना पड़ेगा।
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। समझते? विद्यारण्य मुनि हमको कह रहे हैं कि ये जगत से आपकी बुद्धि हटा दो, क्योंकि ये जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम लक्षणा कर सकते हैं, जिसके पास से हम परानंद की प्राप्ति कर सकते। ये महात्मा परानंद, आप समझो। किसी भी मनुष्य के मन में एक ही इच्छा है, मुझे परानंद की, अनंत सुख की प्राप्ति हो। आगे देख के गया, यमात्मा परानंद परम प्रेमास्पद, एक आप ही है जो वस्तु है जिसकी हम लक्षणा कर सकते हैं। लेकिन वो समझाने के लिए विद्यारण्य मुनि एक अलग प्रकार से दर्शाते हैं। इसीलिए अगले श्लोक जो हमने पढ़ लिया है, वो श्लोक में कहते हैं विकल्प। अब देखो, आप विकल्प की बात कर रहे हैं, तद अभाव, वो विकल्प का अभाव माने निर्विकल्प। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट, ये जो तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रह्म वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, वो ब्रह्म वस्तु में न तो विकल्प है न तो निर्विकल्प है। देखो अभी सिद्धांत समझना ठीक से। ब्रह्म में न तो विकल्प है न तो विकल्प का अभाव मानी निर्विकल्प है। विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि, ये जो आत्म वस्तु है, देखो ये आत्म वस्तु, एक ही वस्तु है जो आत्मा है, जो आप है। बाकी सब जो वस्तु है वो है ही नहीं। हम बोलते हैं वस्तु, पदार्थ, द्रव्य बोलते हैं हम, लेकिन ये जिसको आप द्रव्य कहते हैं, जिसको आप पदार्थ कहते हैं, जिसको आप वस्तु कहते हैं, वो है ही नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आत्म वस्तु। आत्म वस्तु के अंदर ये कुछ न तो विकल्प है न तो निर्विकल्प है, न तो सविकल्प है न तो निर्विकल्प है। अब देखो, इसलिए मैं कहती, ये वेदांत पढ़ने वाले को भी विकल्प में ही रहते, वो ये सविकल्प निर्विकल्प है, उसकी बुद्धि चलती रहती है। हम तो अद्वैतवादी। देखो ये वाक्य देखो, मैं अद्वैतवादी हूं माने मैंने द्वैत स्वीकार लिया। क्यों? मैं अद्वैतवादी, तू द्वैतवादी, तो द्वैत हो गया। समझते हो? वही द्वैत में हम बैठे रहते हैं, द्वैत से ऊपर उठ ही नहीं सकते हम, द्वैत में ही हम बैठे हैं। वो जो विकल्प है, वो विकल्प से पर हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है। वेदांत में आने के बाद मैं तो वेदांती हूँ, वो भी विकल्प हो गया, वो भी द्वैत हो गया। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि, देखो सिद्धांत क्या है। विद्यारण्य मुनि ये श्लोक में हमें सिद्धांत समझाते हैं, विकल्प तद अभावाभ्याम अस्पृष्ट आत्मवस्तुनि, किसी भी प्रकार से है ही नहीं। ब्रह्म में, ब्रह्म जिसको आप कहते हैं, उसमें ब्रह्म न तो सविकल्प है, ब्रह्म न तो निर्विकल्प है। आप ठीक से समझो। वो निर्विकल्प आप कैसे करेंगे? अगर मैं कहूं ब्रह्म निर्विकल्प है, मानिए मैंने विकल्प स्वीकार लिया, क्योंकि सविकल्प निर्विकल्प क्या हो गया? विकल्प हो गया, द्वैत हो गया। जगत सविकल्प है, ब्रह्म निर्विकल्प है, तो वो तो विकल्प हो गया कि नहीं? और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, हम जिस बात, जब अखंड ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं, जो अखंड ब्रह्म की हम लक्षणा कर रहे हैं, वो न तो सविकल्प है न तो सविकल्प का अभाव निर्विकल्प है, न तो द्वैत है न तो अद्वैत है। आप समझो। और इतना ही नहीं, अस्पृष्ट। अस्पृष्ट मानी क्या है? किसी भी प्रकार से सविकल्पता, निर्विकल्पता ब्रह्म को स्पर्श करती ही नहीं। किस प्रकार से वो स्पर्श करें? आप सोचो।
व्यक्ति को घड़ा का स्पर्श होता है। क्या कह रहे हैं समझते? घड़ा है ही नहीं, किसका आप स्पर्श करेंगे? अस्पृष्ट है। अस्पृष्ट मानी उनका अभाव है। आत्मा से अन्य कोई चीज है ही नहीं। हम देख के गए, एक असंवित, एक संवित, एक चैतन्य मात्र है और कुछ है ही नहीं। दूसरा हो तो विकल्प की बात हम करेंगे, दूसरा है तो हम स्पर्श की बात करेंगे। इसलिए शास्त्र भी क्या कहते हैं? एकम एव अद्वितीयम। एक ब्रह्म मात्र है, दूसरा है ही नहीं जिसका हमको स्पर्श हो सकता है, जिसका हम विकल्प कर सकते हैं, जिसका हम निर्विकल्प कर सकते हैं। इसलिए भगवान देखो गीता में ये सब चर्चा भगवान ने किया। असतः भावः न विद्यते, है ही नहीं। आप जिसको वस्तु कहते हैं, आप जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप जिसको सुख का कारण मान रहे हैं, आप जिसको दुख का कारण मान रहे हैं, है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्जुन, आप कह रहे हैं स्वजन को मार के मैं कैसे सुख हो जाए? स्वजन कहाँ है? कौन है? उसकी व्याख्या करो। ये शरीर कहते हैं, शरीर भी संघात है। देहिनोस्मि, देखो आप भगवान क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा मानते, स्वामी जी हम तो गीता पढ़ लिया। गुजराती में बहुत बढ़िया कहते हैं, गीता वाची नाखी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि एक जगत है और दूसरा ईश्वर है, एक जगत है और दूसरा ब्रह्म है। आप समझो, सतः असतः भावः न विद्यते, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। घड़े का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब जब घड़े का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आप विकल्प क्या करेंगे? निर्विकल्प क्या करेंगे? और इसलिए कहते हैं ये आत्म वस्तु जो है, जो ब्रह्म वस्तु जो है, वो विकल्प निर्विकल्प से अस्पृष्ट है। आत्म तत्व की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, देखो ये दृष्टि शब्द, वेदांत इज अ विजन। अगर आपकी दृष्टि देह पर है तो विकल्प भी है, दुख भी है, विकार भी है, परिवर्तन भी है। लेकिन आप अपनी आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, ये आत्मा स्त्रीलिंग है हिंदी में, अपनी आत्मा की दृष्टि से आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। क्यों? उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप समझो, जिसके कारण आप सुखी दुखी हो रहे हैं, मात्रा देखो, ये सुखी दुखी क्यों कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। ये शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ अलाभ, ये सब हमको सुखी दुखी करता है। लेकिन पहले देखो तो सही कि वो है कि नहीं। जो आपको दुखी कर रहा है वो दुखी करने वाला है कि नहीं। जिसको आप सुख का कारण मानते हो, पहले उनका अस्तित्व देखो, वो है कि नहीं। अस्पृष्ट है, आत्म वस्तु ने अस्पृष्ट है। आत्म वस्तु में इनका कोई स्पर्श ही नहीं है। अब समझो, अब पहले उनका अस्तित्व स्वीकारते हो, और इसीलिए अभाव माने कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, उसकी कोई लक्षण है ही नहीं। आगे मैं आपको दिखा के आप किसको शीत कहेंगे? आप देखो व्याख्या करो, शीत किसको कहेंगे? उष्णता किसको कहेंगे? किसी की भी व्याख्या आप करो। हमारे यहाँ गुजरात में ये उष्णता मान जो है 20-22 हो जाए ना, वो ठंडी लगती है। 20 में आपको ठंडी लगती है। और
और जो कनाडा में रहता है, जो हिमालय पर रहते हैं, उनके लिए 20 क्या है, बहुत अच्छा है, उसको ठंडी नहीं लगती। और हम लोग यहाँ 35-40 में आराम से रहते हैं। वही हिमालय वाला जो है, वो कनाडा वाला, उसको यहाँ 30 में बैठा दो, उसको गर्मी लगेगी, हमको अच्छा लगेगा। अब देखो, किसको शीत कहेंगे, किसको उष्ण कहेंगे? जो आपके लिए शीत है वो किसी के लिए उष्ण है, और जो आपके लिए उष्ण है वो किसी के लिए शीत है। न उपलब्ध, आप देखो, है ही नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान यही बात करे, सतः भाव असतः भाव न विद्यते। वही बात 15वें अध्याय में कहते, न उपलब्ध्यते तथा एवं न उपलब्ध, है ही नहीं। हम हमारा जीवन किसको समर्पित करते हैं? अवस्तु को हमने हमारा जीवन समर्पित कर दिया है। ये सविकल्प निर्विकल्प में हमने हमारा जीवन समर्पित कर दिया है। ये नाम रूप को हमने समर्पित कर दिया है। जो वस्तु है वो वस्तु गुम हो गई, और इसलिए कहते हैं कि विकल्प तद अभावाभ्याम अस्पृष्ट, कोई किसी भी प्रकार से स्पर्श है ही नहीं, संस्पर्श रहित है। और इसलिए कहते हैं आत्म वस्तुनि संस्पर्श रहित। ये जो परमार्थ वस्तु जो है, आत्म वस्तु है, उनके अंदर न तो विकल्प है न तो निर्विकल्प है। अब देखो, और क्या क्या नहीं है। देखो 3 चीज है, हम 3 चर्चा करके गए। एक सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा किया हमने, दूसरी संबंध आदि की चर्चा किया, गुण क्रिया या जाति संबंध की चर्चा की, और लक्षणा की चर्चा की। और इसलिए आगे पंक्ति में विद्यारण्य मुनि कहते हैं, विकल्पत्व लक्ष्यत्व संबंध्याः तु कल्पिताः। कल्पिता माने मिथ्या, है ही नहीं। ये विकल्प जो विकल्पत्व, विकल्पपना जो है, संबंधपना जो है, लक्षणपना, वो है ही नहीं। विकल्पत्वम नाम सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन। विकल्प मानी कि आपने सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा की, विकल्प ही नहीं है, फिर स और सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा ही कहाँ होगी? दूसरा लक्ष्यत्व लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वम, ये लक्षणावृत्ति द्वारा हम जानेंगे ये लक्षण क्या है। अब संबंध संयोगादि, आदि माने क्या? संबंध्याः, संबंध आदि, और फिर उनका ये 3 है ना, तो बहुवचन हो गया, इसलिए कहते हैं संबंध्या, संबंधाद्याः आद्याः। तो आदि शब्द से क्या करेंगे? आदि शब्देन द्रव्यादयः गृह्यन्ते। आदि शब्द से हम बाकी का सब गुण है, क्रिया है, जाति है, द्रव्य है, ये सब हम लाके यहाँ रख सकते हैं। तो तत्व जो वस्तु जो है, आत्म वस्तु जो है, आत्म वस्तु में न तो नाम है, न रूप है, न गुण है, न क्रिया है, न जाति है, न संबंध है, न विकल्प है। सविकल्प निर्विकल्प कुछ है ही नहीं। लक्षण आप जिसको कहते हैं वो भी नहीं है, हम देखेंगे सब आगे। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। विकल्पत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्याः तू मानी अवधारण, अवधारण मानी भारपूर्वक कहते हैं। ये सब जो है कल्पित ही है, हिंदी में ही कहते हैं, भारपूर्वक कहते हैं। अवधारण माने निश्चय करते हैं। तत्र द्रव्यम नाम गुण नाम आश्रय द्रव्यम, उसमें द्रव्य भी जो कहते हैं, द्रव्य किसको कहेंगे? गुण नाम आश्रय। द्रव्य इसी को कहेंगे जिसके अंदर गुण होता है, जिसके अंदर नाम होता है, जिसके अंदर रूप होता है, लेकिन वो नाम रूप ही मिथ्या है, कल्पित है। तो द्रव्य कहाँ रहेगा? घड़ा हम जब कहते हैं तो घड़ा नाम रूप है,
लेकिन घड़ा नाम रूप जो है वो नाम रूप है ही नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वो वाग आलम्बन। आपकी वाणी में घड़ा है लेकिन बाहर देखेंगे तो मिट्टी है। उसी प्रकार से आपकी वाणी में ये जगत है, बाहर देखेंगे तो क्या है? ईशावास्य इदगुम सर्वम, ब्रह्म मात्र है, चैतन्य एका संवित, चैतन्य मात्र है। न विद्यते, न विद्यते माने क्या? अनेकता है ही नहीं, न कोई भेद है, न द्रव्य है, न नाम है, न विकल्प है। विकल्प का एक अर्थ भेद भी होता है, विभाग भी होता है। तो एक चैतन्य मात्र है जहां किसी भी प्रकार का कोई द्वैत भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, भेद भी नहीं है, न विद्यते। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये सब जो है कर्म व्यतिरिक्त जाति मात्रा आश्रय गुण, और इसलिए कहते हैं ये प्रकार से किसी भी जाति आप कहेंगे, नाम कहेंगे, गुण कहेंगे, तो वो जो भी है वो क्या है? वो संघात है। संयोग वियोगयोः समवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। क्रिया मानी क्या है? अनेक प्रकार के कारण है, अनेक प्रकार के कारक है, वो कारक मिलके वो क्रिया होती है, तो वो भी क्रिया भी संघात हो गई। द्रव्य कहेंगे तो द्रव्य भी संघात हो गया, जाति कहेंगे वो भी संघात हो गया। देखो ये जाति माने कि आकृति है ना, वो भी संघात है। देखो आकृति कैसे संघात है? एक बार गांव में हाथी आया, बड़ा 10 फुट का बड़ा हाथी था। तो सब लोग, बच्चे लोग बहुत खुश थे हाथी को देखे। हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, बहुत खुश हो गए सब लोग। तो गांव में 4 व्यक्ति जो थे वो प्रज्ञाचक्षु थे। कुछ ऐसा जीवन में था कि आंख नहीं थी, प्रज्ञाचक्षु। अब जब बच्चे लोग चिल्लाने लगे हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, तो वो चारों ने कभी हाथी देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो उनके मन में भी इच्छा हो गई। तो उन्होंने बच्चों को बोला हाथी आया, अच्छा हाथी बताओ हमको। अब जिसके पास आंख नहीं होती ना, वो स्पर्श से सब समझते हैं। उनको समझने के लिए वो स्पर्श आवश्यक हो। तो वो 4 थे। तो एक बच्चे ने जाके उनको हाथी का जो सूंड होती है ना, ट्रंक कहते हैं, उसको पकड़ा दे, बोला ये हाथी है। और बच्चे को कुछ होता नहीं है, तो एक बच्चे ने वो पकड़ा दे, बोला ये हाथी है। अब दूसरे बच्चे ने वो दूसरे को लेके बोला, वो पैर जो था ना उसको पकड़ा दे, बोला ये हाथी है। अब तीसरा बच्चा आया, उसने बोला देखो ये हाथी है, वो हाथी का जो पेट था। अब चौथा बच्चा था, चौथे व्यक्ति को लेके गया, पूछ पीछे पकड़ के बोला देखो ये हाथी है। अब बच्चे को तो पूरा हाथी बताना था, लेकिन एक एक अंग पकड़ा दे, बोला दे ये हाथी है। अब मुझे बता, वो सूंड जिसको हम कहते वो हाथी है, वो पैर जो था, तो एक ने समझ लिया ये वृक्ष की शाखा जैसा है हाथी, तीसरे ने समझ लिया हाथी खंभा जैसा है, चौथे ने समझ लिया हाथी दीवार जैसा है, और चौथे के हाथ में पूंछ थी, ये हाथी जो है वो रस्सी जैसा है। अब देखो, न वृक्ष की शाखा जैसा हाथी है, न खंभा जैसा हाथी है, न दीवार जैसा हाथी है, न रस्सी जैसा हाथी है। समझते? तो आकृति में भी संघात है। अनेक प्रकार के आकार को एक साथ रखते हैं, फिर वो आकार जो है उनको हम हाथी कहते हैं। तो आकार हम जिसको कहते हैं वो भी संघात ही है, विशेष प्रकार के आकार है। अब चारों लोग जो है वो हाथी समझ सकते हैं? नहीं। पूर्ण हाथी अगर उनको समझना है तो एक छोटा मिट्टी का हाथी बना के उनको बताना पड़ेगा। ये बड़ा जो हाथी है वो समझ नहीं सकते हैं,
उनको एक छोटा हाथी बना के उनको समझाना पड़ेगा। ये आगे जो होता है उसको सूंड कहते हैं, ये जो खंबा जैसा है उसके पैर हैं, ये जो दीवार जैसा लगता है उनका शरीर है, ये जो रस्सी जैसा लगता है वो उसकी पूंछ है। तो चार प्रज्ञाचक्षु जो व्यक्ति हैं वो चारों लोगों को पूर्ण हाथी का ज्ञान नहीं होगा। तो जाति भी क्या है, संघात है, आप समझो। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं ये जगत में सब जो चीज है उनकी लक्षणा भी नहीं हो सकती है, और वो जो सब है वो आत्मा को किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा में न तो विकल्प है, आत्मा में न तो लक्ष्य है, आत्मा में न तो गुण जाति क्रिया संबंध आदि है। अच्छा है ही नहीं। अब देखो तो फिर ये दिख रहा है वो क्या है, कल्पिता। देखो एक ही शब्द है कल्पिता, कल हम देखेंगे। कल्पिता माने क्या है, हमारी कल्पना में माने मिथ्या है, हमारे अनुभव में व्यवहार में है, गड़ा हमारे व्यवहार में है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो विकल्प है, वो लक्ष्य है, वो जाति गुण क्रिया संबंध है, लेकिन वो व्यवहार करने योग्य होने के कारण वो वस्तु नहीं बन जाती है, वो सत्य नहीं होता है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं ये जितने भी सविकल्प निर्विकल्प आप कहते हैं, जिसका भी आप लक्ष्य बोल रहे हैं, जिसका भी आप ये कह रहे हैं जाति गुण आदि है, ये सब जो है वो ब्रह्म में क्या है, मिथ्या है, कल्पित है। कल वो शब्द का हम आगे अर्थ देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।